डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। को भेजा नोटिस। कांग्रेस प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैटू को भेजा नोटिस। पार्टी अकाउंटेंट देवेंद्र डड़सेना की जानकारी मांगी। कांग्रेस ने बिजली बिल वृद्धि पर किया प्रदर्शन। मनेंद्रगढ़ में बिजली विभाग कार्यालय पर जलाया बिल। कांग्रेस ने बड़े आंदोलन की चेतावनी। कोरबा के नोन बिर्रा गांव में भालू ने किया ग्रामीण पर हमला। ग्रामीण के चेहरे और नाक पर गंभीर चोटें आई। किसान को गंभीर हालत में कोरबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अमेरिका में विदेशी फिल्मों पर लगा 100% टैरिफ। ट्रंप ने किया ऐलान। ट्रंप ने कहा, हमारे बिजनेस को चुरा रहे दूसरे देश। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक जारी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा की खबर से, जहां जिले में सतनामी समाज ने अपनी बेटियों पर अनाचार के मामले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। समाज के लोग जिला कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। समाज ने आरोप लगाया कि बेरला थाना क्षेत्रों में नाबालिगों के साथ हुई घटनाओं पर अब तक कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज पर भी सतनामी समाज की नाबालिग बेटी से अनाचार का गंभीर आरोप लगाया है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 8 अक्टूबर को जिले में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज लगातार जिस हिसाब से बेमेतरा जिले में, अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में जिला सतनामी समाज के साथ जो अनाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। एक मामला ऐसा है जो बहुत ही घिनौना है, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के राहुल योगराज टिकरिया के द्वारा एक हमारी बहन को लगातार 4 वर्षों से शोषण किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध में आज हमने ज्ञापन सौंपा है। समस्त सतनामी समाज जिले के बेमेतरा के द्वारा आज 2 ज्ञापन सौंपा गया। एक में अनावेदक राहुल योगराज टिकरिया के संबंध में महिला ने जो शिकायत किया उस संबंध में कार्रवाई के संबंध में दिया गया ज्ञापन, और दूसरा थाना खमरिया का है अपराध पास्को एक्ट के संबंध में आरोपी को शीघ्र पकड़ने के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। आज पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी शरद नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल ब्लॉक में स्थित मां बंजारे मंदिर की भी क्षेत्र में काफी मान्यता है। नवरात्रि में इस मंदिर में आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भक्तों ने बताया कि वो पूरे 9 दिनों तक माता की विधि विधान से पूजा करते हैं और पूरे परिवार के साथ दर्शन करने आते हैं। राजनांदगांव के गोकुल नगर की गोकुल धाम सोसाइटी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। न पानी की पाइपलाइन बिछी है और ना ही सफाई होती है और ना ही स्ट्रीट लाइटें जलती है। लोगों ने पार्षद से लेकर कलेक्टर तक कई बार शिकायत की, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। पार्षद का कहना है, मैं आ रहा हूं बनकर रह गया है और मजाक। सड़कें गंदे पानी से भरी है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और बीमारियां फैल रही हैं। वहीं बच्चों बुजुर्गों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। थक हार कर रहवासियों ने अब सोशल मीडिया पर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। क्या समस्या है बताइए? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये सड़क का पानी जो भर जाता है, गटर का भी और बरसात का भी, जो चलने में और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन खास मायने रखता है। जो निकल या छोटा बच्चा जो निकले तो गिर सकता है, टूट सकती है हड्डी वड्डी। कई बार शिकायतें की हैं
नगर निगम को, पार्षद को, लेकिन ये समस्या का समाधान आज तक नहीं। देखिए समस्या ये है, जैसे कि अभी आंटी ने बताया कि हम लोग आते तो नगर निगम के अंतर्गत है, वार्ड नंबर 45 है, ठीक है। जल कर, भूमि कर या जो भी टैक्स होता है ना, सारी चीज़ें मिलती है और हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है पानी, हवा, लाइट, ठीक है। जिसमें से अगर बात करूं तो बिजली हमारी कॉलोनी में आ कर के भी नहीं आई है। स्ट्रीट लाइट्स में कुछ लाइट्स लगी हुई थी, उसको निकाल दिया गया है, ठीक। पार्षद हैं तो हमारे साथ, लेकिन उनको कुछ चीज़ बोलो तो हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। बार बार फ़ोन करने के बाद भी उसका कोई निराकरण नहीं होता। जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग ने रजत जयंती वर्ष पर वार्षिक आम सभा आयोजित की। वर्ष 2001 में 18,800 से शुरू हुई समिति आज 33 करोड़ 74 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। महापौर अलका बागमार ने लाभांश के चेक सदस्यों को वितरित किए। समिति अध्यक्ष रऊफ कुरैशी ने वर्ष भर के कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, प्रहलाद रुंगटा, अशोक राठे सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। समिति आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहयोग देने का कार्य कर रही है और ये यात्रा 25 वर्षों से जारी है। जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग है, सन 2001 में कार्य प्रारंभ करी थी। मात्र 18,800 रुपये हमारे पास पूंजी था, मगर आज धीरे धीरे समय 25 साल में 35 करोड़ 74 लाख 19 हज़ार का RD हमारा रहा है, तो एक रिकॉर्ड हो गया। और साथ ही साथ आने वाले 25-26 में हम 40% की आकांक्षा रखते हैं। जिला अल्पसंख्यक जिले के तेंदुभाटा, पिपरभट्टा, भोइना भाटा समेत कई गांवों में बिजली संकट को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों के साथ बिजली विभाग का घेराव किया। पूर्व विधायक और कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और किसान ट्रांसफार्मर और बिजली के लिए महीनों से भटक रहे हैं। कांग्रेस ने 72 घंटे में समस्या का समाधान का अल्टीमेटम दिया है, अन्यथा आंदोलन होगा और किसानों की फसलें सूख रही है। वहीं बिजली विभाग के मुख्य अभियंता ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। यहाँ पे बैठे जो कर्मचारी अधिकारी है ना, इनको मालूम भी नहीं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई भाजपा के नेता का फोन आ जाता है, उसका ट्रांसफार्मर बदली हो जाता है और गरीब किसान 3-3 महीने से ट्रांसफार्मर फैले, उनका बदली नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट मची हुई है, लूट डकैती कर रहे हैं। लूट भी नहीं मैं बोलता हूँ, इनके नेता लोग डकैती कर रहे हैं। आज आप देखो बिजली बिल 4-4 गुना आ चुका है। हमारे इस क्षेत्र में पानी कम गिर रहा है, किसान बेचारे आगे परेशान हैं, फसल ठीक से हो नहीं पा रही है। कहीं बिजली कम से कम उपलब्ध करा दे सरकार सही समय में, तो किसान मेहनत करके कम से कम फसल को बचा लेंगे। आज फसल खराब होने की स्थिति में आ गई, कई जगह लोग फसल को चराना शुरू कर दिए हैं। हाँ, ये क्या है, अभी 100 पूरे छत्तीसगढ़ में 100 के ट्रांसफार्मर क्राइसिस है। अलॉटमेंट रायपुर से हो रहा है, जिस हिसाब से मिलते जाते हैं उस हिसाब से बदलते जाते हैं सीनियरिटी के हिसाब से, और वो यही जो जिम्मेदारी है वो बदलते रहते हैं। अब वो क्या है, अभी पानी यहाँ गिरा नहीं, छत्तीसगढ़ में केवल 44% पानी गिरा है, तो उसमें लोड भी बहुत बड़ा है। कुछ किसान जो है 3 HP या 5 HP पानी नीचे उतर गया, ज़्यादा पावर लेता है वो, तो ट्रांसफार्मर फेल, तो उसके कारण तो परसेंटेज बढ़ा है। राजनांदगांव के गांधी चौक में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मां काली की भक्ति हेतु पूजा पंडाल तैयार किया जा रहा है। ये पंडाल 40 साल पुराना है और अब इसको जिम्मेदारी दूसरी पीढ़ी संभाल रही है। 1984 में मोहल्ले के बुजुर्गों ने पहली बार मां कालिका की स्थापना की थी। समय के साथ 3 अलग पंडालों को एकत्र कर एक बड़ा पंडाल बनाने का निर्णय लिया गया। इस विरासत को अब उनके पुत्रों और युवाओं ने संभाला है और नवरात्रि में माता काली की प्रतिमा स्थापित करेंगे। हमको बहुत खुशी मिलती है, क्या है कि जो चाचा लोग करते आ रहे हैं, उनका समय अलग था, हमारा समय अलग है, तो हम ये सोचते हैं कि अपने जितने भी बेस्ट से बेस्ट दे। जैसे मेरे दोस्त हैं, उनको एक बार बोलो तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, उनको बहुत अच्छे से ये सब डेकोरेशन, ये सब हमारे फील्ड में ही पूरे ये सब है, तो इस वजह से मेरे को दिए तो मेरे को बहुत खुशी होती है, और हम अपना जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट देते हैं। विगत 40 वर्षों से रखी जा रही है। पहले इस समिति में करीबन 40-50 सदस्य थे, और आज नए लोग संभाल रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हैं जीतू पटेल,
और कार्यवाहक अध्यक्ष है सौरभ तिवारी। ये हमारे दोनों पीढ़ी के बच्चे हैं। पहले कहाँ स्थापित होता था, आप फिर प- ये सोच करके आए? पहले स्थापित हम लोग किए थे, ये अपना क्या नाम उसका, जगन्नाथ मंदिर के पास दुर्गा रखाती थी, और रामायण प्रचारक समिति में सरस्वती, और पीछे जो है डॉक्टर अचल की गली में सरस्वती मैया रखाती थी। हमको राजनांदगांव में शासकीय वेटनरी हॉस्पिटल में 2 दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर लगाए गए शिविर में बकरी, कुत्ता, गाय, भैंस जैसे पालतू और घरेलू जानवरों का मुफ्त टीकाकरण और इलाज किया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि ये शिविर हर साल आयोजित किया जाता है, जिससे पशुपालकों को सुविधा और जानलेवा बीमारी से बचाव मिल सके। इस बार शिविर 2 दिन तक चला और इसमें हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशनल सलाह और बीमारियों की पहचान भी की गई। लोग कह रहे हैं कि इस तरह के कैंप हर महीने होने चाहिए। जिला पशु चिकित्सालय राजनांदगांव तरफ से जो है विकासखंड स्तरीय पशु मेला पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्नत किस्म के जो नस्ल जो है वो पाई जाती है, वो सभी प्रकार के जो है वो नस्ल का यहाँ पे प्रदर्शनी किया गया, जिसमें जो है वो भारतीय नस्ल के भी थे और जो है बाहर की नस्ल के भी थे, जिसमें जो है वो उन्नत भेड़ बकरी का भी वो किया गया था। इसके उन्नत जो नस्ल रहती है उसके लिए जो रहती है कि आप नियमित तौर पे जो है टीकाकरण करते रहें, जिससे इनकी सुरक्षा हमेशा रहेगी जो है वो। साथ ही किसी प्रकार की जो है वो इनको बीमारी हो जाने पे नज़दीकी जो चिकित्सालय रहते हैं वहाँ पे ले जाइए। और विभाग की तरफ से जो है वो गाय पालन के लिए, भेड़ बकरी के लिए योजना भी है। बकरी के लिए बकरी उद्यमिता विकास योजना है, तो आप इसका जो है वो लाभ ले सकते हैं। गाय के लिए केसीसी योजना जो है वो अपने विभाग की तरफ से जो चालू है, तो आप इसका भी योजना लेके जो है वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं जो है। आप इसके लिए नज़दीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके जो है वो अपना फॉर्म भर के जो है वो इसका लाभ ले सकते हैं। जिला पशु इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।